नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम का वीकली सर्कुलर आ गया है। इसमें कई कंपनियों को बाहर किया गया है, यानी उनको राहत दी गई है एएसएम से। वहीं कुछ कंपनियों पर कार्रवाई भी हुई है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन पे कार्रवाई हुई है और किन किन कंपनियों को एएसएम की लिस्ट से बाहर किया गया है, इस पे चर्चा शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में, जो 6 मार्च से यानी सोमवार से लागू मानी जाएगी। इनमें से 8 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इनमें है कैफपेन कॉरपोरेट सर्विस लिमिटेड, चाम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड, मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड, न्यू टेक ग्लोबल लिमिटेड, पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स लिमिटेड और संगर डिकोर लिमिटेड, प्रो सीआईबी ग्लोबल लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं 2 कंपनियां हैं जिनको राहत दी गई है, यानी लोअर स्टेज में इनको डाला गया है। 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड और जीके कंसल्टेंट्स लिमिटेड। इन कंपनियों को राहत दी गई है। अगर एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो 9 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 6 मार्च से लागू माना जाएगा। बीपी स्पिन प्रो लिमिटेड, महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्रेडिनेट इंफोटेनमेंट लिमिटेड, कर्मा एनर्जी लिमिटेड, सैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लिकीज लिमिटेड। गोयल एसोसिएट लिमिटेड है, सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाइटन इंटेक लिमिटेड। इन 9 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अब बात करते हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में। तो 6 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, जो 6 मार्च से लागू मानी जाएंगी। आदर्श प्लांट प्रोटेक्ट लिमिटेड, गार्डिनेट इंफोटेनमेंट लिमिटेड, कर्मा एनर्जी लिमिटेड, केबीएस इंडिया लिमिटेड और महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड, मोनोथ फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। इनमें से कुछ कंपनियां जो हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, जैसे कर्मा एनर्जी लिमिटेड, महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा कुछ कंपनियों को राहत भी दी गई है। इनमें है, आप नाम इनके पढ़ सकते हैं, ऑल स्टोन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड को अब स्टेज 1 में डाल दिया गया है। माइल स्टोन फर्नीचर लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाल दिया गया है। एमआरसी एग्रोटेक लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। इसके अलावा ज्योति रिजाइंस अधेसिव लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है। अगर एएसएम के शॉर्ट लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो इसकी लिस्ट लंबी है। 33 कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 6 मार्च से लागू मानी जाएंगी। इनके नाम आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड, आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड, अवीर फूड्स लिमिटेड, कैटविजन लिमिटेड, सीएचएल लिमिटेड, चार्डिया फूड प्रोडक्ट लिमिटेड, कलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड, कंटेंट टेक्नोलॉजी, गाला ग्लोबल प्रोडक्ट, जीआरपी लिमिटेड, इंडिया होम लोन लिमिटेड, आयरन वुड एजुकेशन लिमिटेड, किमानी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड, मैग्लैनिक क्लाउड लिमिटेड, निस्टी इंडिया लिमिटेड, मोटर जनरल फाइनेंस लिमिटेड, नागरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड। इसके अलावा नेटलाइनेक्स लिमिटेड है, पैरागॉन फाइनेंस लिमिटेड, परमानेंट मैग्नेट लिमिटेड, रहतान टीएमटी लिमिटेड है, रसल इंडिया, सांघवी ब्रांड्स लिमिटेड, सिटी नेटवर्क लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, श्री राम कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। इसके अलावा सौम्या कॉरपोरेशन लिमिटेड, द हाईटेक गियर्स लिमिटेड, टाइम्स ग्रेनिटी लिमिटेड, उज्जीवन फाइनेंस लिमिटेड भी है एएसएम के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर होने वाली कंपनियों में। इसके अलावा उषा मार्टिन एजुकेशन सॉल्यूशन लिमिटेड, वीआर फिल्म्स स्टूडियो और वेल्सपन इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल लिमिटेड।
इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। तो सोमवार से जिन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है या जिनको इन दोनों लिस्ट में शामिल किया गया है, उनके शेयरों पर असर देखने को मिल सकता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी का शेयर आपकी पोर्टफोलियो में है और कितना शेयर है। साथ ही साथ ये भी बताना ना भूलें कि हमारा वीडियो कैसा लगा और बेल आइकॉन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।